कंस चारुणि मर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम अनुदेकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते अनुदेकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मा ने तक करिए ना, फिर उसके बाद मैं पढ़ू। जी, ओम श्री परमात्मने नमः। अनुद्वेकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अनुदेकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुदेकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अर्जुन उवाच अनुदेकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुदेकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अनुदेकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। श्री भगवान उवाच अनुद्वेकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। मय्यवेश्य ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमः मतः। अनुद्वेकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। ये तो अक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। अनुद्वेकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अनुद्वेकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। कलिषु अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। अनुदेकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुवेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनञ्जय। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अभ्यासव्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अधेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस् ध्यानाच् शान्तिरन्तरम्। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां नेत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखशमी। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। यस्मान्नोदिते लोको लोकानोदिते च हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः।
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वाणां परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभीष्णं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभीष्णं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानः समे प्रियः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। समक्षत्रो च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समासंग विवर्जितः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याये अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याये अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमते भक्तिमान् मे प्रियो नः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। ये तु धर्म्यामृतम् इन्दं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां तत्परमा सक्तासते अतीव मे प्रियः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनुद्वेगकरं वाक्यं, हाँ जी आप पढ़ लीजिए। कोई बात नहीं, आपने शुरू कर दिया, आप पढ़ कर लीजिए। अच्छा। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत्
स्वाध्याये अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याये अभ्यसनं च एव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। ऐसे शब्द जो दुख का कारण नहीं बनते, सच्चे, अनाहिकर और तथा हितकारी होते हैं तथा वैदिक ग्रंथों की स्वाध्याय को वाणी का तप कहा गया है। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को दुख ना देने वाले ऐसे शब्द बोलना। मनुष्य को ऐसे शब्दों का उच्चारण करना चाहिए जो दूसरों को दुख ना दे। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले और उनके विद्यार्थी नहीं हैं, तो अपने मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। ऐसी वाणी की तपस्या कही जाती है। जय श्री वसुदेव सुतं देवं कंसी चारुमर्दिनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। जय श्री कृष्ण। अभी जोशन जी ने बहुत अच्छा इसका अर्थ बताया, तो उसी के सूप में है कि भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से पहले इसका अर्थ बता दें कि उन्होंने शब्दों में क्या अनुद्वेग करा, मतलब जो जिससे दुख ना पैदा हो, दुख या उत्तेजना या किसी को पीड़ा ना मिले। वाक्य मतलब शब्द, शब्दों का समूह। सत्यम मतलब सत्य, प्रियहिता मतलब जो लाभदायक हो, उपकारी हो। क्या मतलब भी यत माने जो, स्वाध्याय विश्राम मतलब वैदिक ग्रंथों का अनुवाचन या अध्ययन। क्या मतलब उसी प्रकार से वाक्मयम वाणी की तप मानी तपस्या उचित मतलब कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जैसा अभी इन्होंने बताया कि इस वाक्य में विशेष रूप से अर्जुन को ये बताते हैं कि ऐसे शब्द जो दुख का कारण नहीं बनते, जो सच्चे हैं, जो लाभकारी हैं, जिनसे किसी को हानि नहीं पहुंचती, हितकारी होते हैं, प्रिय होते हैं, तथा वैदिक ग्रंथों के स्वाध्याय के आधार पर जो वाणी की बोली जाती है उसको वाणी का तप कहा जाता है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तप के बारे में बता रहे हैं। पहले उन्होंने फिर इसके भोजन के बारे में बताया, फिर यज्ञ के बारे में बताया कि यज्ञ श्रद्धा के साथ 3 प्रकार के किस प्रकार से होते हैं, फिर उन्होंने तप के बारे में बताया। अब तप शब्द का लोग कई बार गलत प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कई बार देखा गया कि तप का मतलब होता है कि कोई 40 दिन तक आगे बहुत सड़ी गर्मी में, इतनी तेज गर्मी में भी आग जलाकर बैठा रहता है, दिखाने के लिए कि उसमें कितनी ज्यादा शक्ति है। या ठंड के समय में बहुत ठंड में ठंडे पानी में रहता है, या कभी एक हाथ खड़ा करता है, एक पैर खड़ा करता है। इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं देखने में आती हैं। लेकिन तप का मतलब वैसी कठोरता नहीं है जिससे आम व्यक्ति डर जाए। तप का तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सामान्य रूप से अर्थ लिया है। उन्होंने बताया कि तप तो बहुत आवश्यक है। तप वो है जो व्यक्ति को शुद्ध करता है। तप का मतलब बहुत कठिन प्रक्रिया को अपनाना नहीं है, क्योंकि भगवान तो पहले ही बता चुके हैं कि जब उन्होंने दैवी और आश्रित संपत्ति का उल्लेख किया तभी उन्होंने बताया था कि ये शरीर एक प्रकार से व्यक्ति का एक मंदिर है,
जिसमें जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा भी रहता है। तो इस शरीर को नहीं कष्ट पहुंचाना है, इस शरीर को शुद्ध करना, इसका परिमार्जन करना है। तप का मतलब है तपाना, उसमें से शुद्ध अशुद्धि को दूर करना, उसका परिमार्जन करना, उसका शुद्धिकरण करना। उसी बात पर भगवान ने बल दिया। कल उन्होंने बताया था, जैसा कल यहाँ पे क्लास में भी व्याख्या हुई थी, कि शरीर का तप किया जाए। शरीर के तप का मतलब भी उन्होंने शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं लिखा था, वह शरीर को किस प्रकार से ब्रह्मचर्य के द्वारा, इसके साथ साथ बड़े लोगों का आदर करके, उनका पूजन करके, और उसकी चीज अहिंसा का पालन करके शरीर को तप करना है। आज उन्होंने इसका वाणी ली। उन्होंने बताया कि तप के अंतर्गत तीनों प्रकार के आते हैं, शरीर, मन और वाणी। जब तक हमारे शरीर, मन और वाणी तीनों का परिमार्जन नहीं होगा, तीनों का शुद्धिकरण नहीं होगा, तीनों को हम आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं ले जाएंगे, तब तक हम तपस्या के द्वारा आध्यात्मिक रास्ते के विकास पर नहीं कर सकते। तो आज के श्लोक में विशेष रूप से वाणी की तपस्या में बल देते हैं। वाणी को अनुभव से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है, जिससे हम एक दूसरे से अपना संचार का माध्यम, अपनी बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, सुन सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वाणी केवल एक संचार का साधन ही नहीं है, वाणी में अभूतपूर्व शक्ति है। वाणी कहीं शांति करा सकती है झगड़े और कलह के बीच में, और कहीं अशांति करा सकती है। आजकल जो ईरान और अमेरिका के चल रहा है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ट्रंप के शब्द कई बार युद्ध को भड़का देते हैं, कई बार वो अपने शब्द का उसका पूरा उल्टा कर देते हैं। तो वाणी ऐसी है जो समाज में शांति भी करा सकती है, अशांति भी करा सकती है, संघर्ष को पैदा कर सकती है, सहयोग और सद्भावना भी पैदा कर सकती है। इसलिए श्री कृष्ण ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि वाणी का प्रयोग बहुत ही सतर्कता और बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा ही हम अपना ही न केवल विकास कर सकते हैं, वह समाज में भी सहयोग और सद्भावना ला सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति वाणी का बहुत सोच समझ कर प्रयोग करे। इसलिए उन्हें वाणी के तप पर बल दिया है। अब वाणी का तप कैसे करेंगे, इसलिए भगवान ने विशेष रूप से 5 चीजें आवश्यक बताई हैं, जिससे वाणी का तप कह सकता है। पहली बात उन्होंने बताई कि वाणी अनुद्वेग कर्म हो। अनुद्वेग कर्म का मतलब है कि हम ऐसी वाणी ना बोलें जिससे किसी को दुख हो। हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे हम दूसरों की पीड़ा, दुख या कष्ट को कम कर सके। अगर हमारे शब्द किसी की पीड़ा को बढ़ाते, किसी की पीड़ा को बढ़ाते हैं, किसी के घाव को कुरे देते हैं, उसको और ज्यादा दुखी कर देते हैं, तो ऐसी वाणी से कोई लाभ नहीं। अगर समाज में कुछ दुखी हैं, कुछ पीड़ित हैं, किन्हीं के जख्म हैं, तो उनको हम अपनी वाणी से शांत करके उनके घावों पर मलहम लगाएं, उनके मन पर प्रेम का आवरण दें, और उनको शांत करके उनको सन्मार्ग पर लाएं, तो ही हमारी वाणी का तप समुचित माना जाएगा। तो इसलिए हमें वाक्य बोलते समय बहुत सावधानी और सतर्कता से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को भी पीड़ा ना पहुंचाए, किसी के आदर और सम्मान में कोई कोई नुकसान ना पहुंचाए, उनका सम्मान ना करें, किसी का अपमान ना करें, इस बात पर ध्यान रखें। दूसरी बात उन्होंने बताया कि वाणी की दूसरी विशेषता है सत्य, कि व्यक्ति को हमेशा, मतलब उन्हें 5 विशेषताएं पहले बता दी कि वाणी दूसरे को दुख ना पहुंचाए, सत्य पर आधारित हो, सबको प्रिय लगे, हितकारी हो, और साथ ही साथ शास्त्रों के अध्ययन पर आधारित हुई। 5 विशेषताएं बताकर उन्होंने इसकी धीरे धीरे इसकी अब वाक्य विद्वानों ने की व्याख्या की। अब दूसरी शब्द है सत्य, कि वाणी हमेशा सत्य पर आधारित हो, हम झूठ का ना आवरण लें। झूठ का आवरण लेने से हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचता है, और हम धीरे धीरे अपने पथ से विचलित जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्य के मार्ग को अपनाना चाहिए, सत्य के रास्ता लेकर उस पर चलना चाहिए। लेकिन एक और खास बात, भगवान ने इतनी सत्यता पर बल दिया, लेकिन शास्त्रों ने बताया कि केवल सत्य बोलना ही पूर्ण नहीं है। शब्दों में सत्यता हो, लेकिन वो सत्यता ऐसी ना हो जो कठोर हो, या जो किसी को नुकसान पहुंचाए। तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण प्राचीन काल में भी ऐसे काल में जाता था कि एक बार किसी गाय को किसी शिकारी से बच्चे के लिए भाग रही थी, तो एक व्यक्ति से उसने पूछा, जो उसका पीछा कर रहा शिकारी, की गाय किधर गई। अब उसने पढ़ा था कि सत्य बोलना चाहिए, तो उसने बता दिया उधर गई, उसने जाके गाय को मार दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा सत्य जो हानिकारक हो, जो किसी की जान पर बनाए, उसका जान मुसीबत में डाल दे, अगर ऐसा सत्य बोलते हैं तो ये सत्य पूर्ण नहीं है। सत्य ऐसा हो जो कोमल हो, और साथ ही साथ किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सत्य को हमें इस रूप में बोलना चाहिए जिससे कोमल भावनाएं भी बनी रहें, और साथ ही साथ समाज में सद्भाव भी ना रहे।
ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिस सत्य से समाज का नुकसान होता हो। तो सत्य की उन्होंने खास बात ये दी कि सत्य का मतलब ये नहीं कि उन्हें इस प्रकार से करें, क्योंकि इसको उदाहरण महाभारत में आता है कि जब द्रोणाचार्य को इस युद्ध से अलग करना था, तब खुद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि एक हाथी को मारकर उन्होंने अश्वत्थामा नाम के, कि भाई उस भगवान द्रोणाचार्य के जाके युधिष्ठिर अगर कहेंगे तो द्रोणाचार्य पर विश्वास कर लेंगे कि यहाँ पर हाथी मारा गया, पता नहीं वो नर था या व्यक्ति था। तो ये बात उन्होंने मतलब ये बताया कि आवश्यकता पड़ने पर सत्य को इस प्रकार से बोला जाए जो समाज के लिए व्यापक रूप से हितकारी हो। अगर ऐसा सत्य बोला गया है जो कठोर है और जिससे समाज को नुकसान पहुंचता है, तो वो सत्य ना बोलना चाहिए। मतलब जो बहुत सत्यवादी बनतेगा उनके सत्य से समाज को नुकसान पहुंचता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसके समर्थक नहीं थे। उन्होंने ये बताया, कई विद्वान इसकी व्याख्या करते हैं कि सत्य ऐसा हो जो कोमल भाव से बोला जाए, इस प्रकार से बोला जाए जिससे व्यक्ति उसकी भावनाओं को समझ सके और उसके आधार पर चल सके। तो इसलिए उन्होंने वाणी की सत्य निष्ठा पर बल दिया। फिर उन्होंने बताया कि सत्य प्रिय हो, अर्थात बोलने में सबको अच्छा या मधुर लगे। यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं था कि सत्य का मतलब चापलूसी करना है, चाटुकारिता करना है, किसी की गलत व्याख्या करनी है, या किसी की बातें बढ़ा चढ़ा कर करनी है। सत्य का यहाँ पे प्रिय का मतलब ये है कि शब्द इतने प्रिय हो, प्रेम और स्नेह से पूर्ण हो, जो समाज में वैर, दुश्मनी, शत्रुता को समाप्त करते हो और समाज में सद्भावना, सहयोग और प्रेम को बढ़ाते हो। यहाँ प्रिय का मतलब नहीं किसी की चापलूसी करने से नहीं लिया गया है। यहाँ उन्होंने प्रिय का मतलब ये लिया है कि ऐसे शब्दों जो समाज में प्रेम, सहयोग और सद्भावना को बढ़ाएं और समाज का वातावरण सुरक्षित हो। फिर उन्होंने बताया कि शब्द एक ऐसे भी हों जो हितकारी हो, अर्थात ऐसे शब्द जिससे किसी को हानि पहुंचती हो, जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो, ऐसे शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। समाज में उन्हीं शब्दों का व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए जो हितकारी हो, जिनसे लाभ हो और किसी का कोई नुकसान ना हो। और फिर उन्होंने एक और बात पर बल दिया कि सत्य के साथ साथ उसको स्वाध्याय या शास्त्रों पर भी आधारित होना चाहिए। क्यों? उन्हें इस बात पर बल दिया जो अगर हमारे शब्द हम बोलने से पहले इस बात पर विचार करें कि कैसे, जैसे भी जो सर जी बता रही थी कि जो हमारे भारतीय शास्त्र में बहुत ज्यादा ऋषि मुनियों के विचार हैं, जो वैदिक वाणी है, अगर उन पर आधारित होकर अपने वाक्य बोले, ऐसे वाक्य बोले जिनसे हम वेदों का या पुराणों का समर्थन से उदाहरण दे सके तो उपयुक्त होगा। यहाँ इसका खास रूप से विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने इसके रूप में व्याख्या की है कि स्वाध्याय पर आधारित अगर वेदों पर और ऋषि मुनियों की वाक्य पर आधारित हमारे वाक्य होंगे तो उनका समाज में अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसका कारण ये है कि ऋषि मुनियों ने अपने बहुत लंबी तपस्या और परिश्रम के द्वारा ऐसे नियम निर्धारित किए, ऐसे शब्द खोजे, ऐसे सिद्धांत निर्धारित किए जो समाज के उत्थान के लिए हैं। और इसके अलावा ये शास्त्र भी इसी प्रकार की चीजों से भरे हुए हैं जो सत्यता, अनुभव और वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित है। इसलिए व्यक्ति को अपने शब्द बोलने से पहले स्वाध्याय करना चाहिए, नित्य वेदों का, ऋषि मुनियों की वाणियों का अध्ययन करना चाहिए। नित्य अध्ययन करने से उसके मन के विचार शुद्ध होंगे, उसकी वाणी परिष्कृत होगी और वो समाज के मूल्यों को, आध्यात्मिक मूल्यों को समझ पर उस पर चल सकेगा और उनको अपने जीवन में अपना सकेगा। कुछ विद्वानों ने विवेकानंद से पूछा, कुछ लोगों ने, कि आप तो ध्यान पर बल देते हैं कि ध्यान के द्वारा साधना अधिक उपयुक्त हो सकती है, तो ध्यान ही विशेष रूप से करना चाहिए, आप तो इस बात पे बल देते हैं। तो विवेकानंद जी ने उसका जवाब दिया कि यद्यपि ध्यान बहुत आवश्यक है और ध्यान के बिना आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान करने की जो प्राण वायु है वो ये वैदिक शास्त्र है, वो स्वाध्याय है। क्योंकि ये स्वाध्याय हमें ऐसी प्रेरणा देते हैं, हमारे विचारों को ऐसे स्पष्टता देते हैं कि अगर हम नित्य इनका अध्ययन करेंगे तो हम अपने ध्यान को और अधिक केंद्रित हो सकेंगे, एकाग्र हो सकेंगे और फिर हम अपने विचारों को स्पष्ट करने के बाद ध्यान में बैठकर आध्यात्मिक लक्ष्य तक चल सकेंगे। इसलिए नित्य शास्त्रों का, वैदिक नीतियों का या ऋषि मुनियों की वाक्यों का या अन्य जो चीजें हैं, धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हैं, उनका नित्य प्रति अगर अध्ययन किया जाए तो उससे हमारे विचार नित्य प्रति परिष्कृत होंगे। अगर विचार परिष्कृत होंगे तो वो हमारी वाणी में भी झलकेंगे और हमारी वाणी भी फिर उसी के आधार पर शांत, गंभीर और उच्च स्तर की होगी जो समाज का विकास कर सकेगी। इसलिए समाज में वाणी का विशेष महत्व है।
दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण देते हैं कि वाणी जैसी शब्द भी तपस्या का एक माध्यम है। ये तपस्या अति सूक्ष्म है। जैसे अगर हमें कभी कोई विचार मिलता है तो हम उस पर बहुत तेजी से कई बार अपने विचारों कर बहुत तीव्र हो जाते हैं और लगातार शब्दों को बोलते चले जाते हैं धारा प्रवाह रूप में। हम ये नहीं सोचते उससे किसी का कोई नुकसान हो रहा है या किसी को कोई नुकसान, किसी प्रकार से कोई हानि पहुंच रही है। भगवान ने बताया कि ऐसी जगह हमें रुकना चाहिए, सोचना चाहिए और बहुत सतर्कता पूर्वक अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। ऐसे शब्द जो उस समय उस वातावरण को शांत कर सके और एक ऐसे वातावरण की स्थापना कर सके जिससे हमारे व्यक्तित्व का ही न केवल निर्माण हो वह आध्यात्मिक लक्ष्य पर भी हम चल सके। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि आज के समाज में ये माना जाता है कि जो व्यक्ति जितनी चित्राई से शब्द का प्रयोग कर सकता है, जितना उपयुक्त व्यंग कर सकता है, हास प्रयास कर सकता है, हाजिर जवाब दे सकता है, उसे वाक्य पटु माना जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसे वाक्य पटु समाज के लिए उपयोगी नहीं है। वाणी की तपस्या का मतलब है कि हम शब्द बोलने से पहले तोले। बहुत पुराना एक भारतीय सनातन समाज का नियम है कि बोलने से पहले तोलो कि क्या कह रहे हो, उसको देखकर सोचकर समझकर तब बोलो और फिर अपने मन से अपने विचार करके ऐसे शब्द निकालो जो सबके लिए हितकारी हों। तो ये बहुत सूक्ष्म रूप से वाणी की तपस्या है कि जिसमें व्यक्ति को अपना आत्म संयम करना पड़ता है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, फिर सोच समझ कर कि जो बातें सभी के लिए उपयुक्त हो वो बोलनी पड़ती हैं। अगर व्यक्ति में आत्म संयम आ गया, अपने ऊपर नियंत्रण करना आ गया और वो शब्दों को इस प्रकार से बोले जिससे वो सभी का लाभ कर सके, तभी वो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे चल सकता है और उसका विकास हो सकता है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वाणी वो एक शब्द है या वो एक व्यवस्था है जो हमारे संवादों को गरिमा, स्नेह और समाज में आदर प्रदान कर सकती है। ना केवल हमें वरन हम अपनी वाणी से दूसरों के समाज में गरिमा, आदर और स्नेह प्रदान कर सकते हैं। और जब समाज में हम दूसरों को भी स्नेह, गरिमा, आदर प्रदान करेंगे तो हमें भी उसके प्रतिदान के रूप में स्नेह, गरिमा, आदर मिलेगा और हम उसके रूप में कार्य कर सकेंगे। वाणी ही वो एक ऐसा साधन है जिससे हम शांति स्थापित कर सकते हैं, प्रेम स्थापित कर सकते हैं और संघर्षों को दूर कर सकते हैं। कई बार जो बात कार्य नहीं कर पाते, कर्म नहीं कर पाते, कई बार वो वाक्य या वो काम शब्द कर देते हैं। मान लो कहीं पर कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ व्यवस्था हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो कई बार व्यक्ति किंते हुए मूड हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। उस समय अगर कोई सावधानी पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक दो शब्द ऐसे कह देता है जिससे सारी स्थिति सुलझ जाती है और समाज में शांति और स्नेह स्थापित हो जाता है। इस प्रकार भगवान वाणी का सोच समझ कर प्रयोग करना और उसको अनुदेक कर्म मतलब दूसरों को हानि ना पहुंचाने वाला, सत्य पर आधारित, प्रेम या प्रेम पर आधारित, हितकारी और शास्त्रों पर आधारित मानते हैं। अगर इन पांच बातों को ध्यान में रखकर कोई व्यक्ति शब्दों का प्रयोग करता है, अपनी वाणी बोलता है, तो वो वास्तव में उसकी एक तपस्या है और इस प्रकार की तपस्या से वो धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग पर लग सकता है। इससे न केवल उसका आध्यात्मिक कल्याण होता है, वह समाज में भी सहयोग और सद्भावना स्थापित होती है। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने वाणी की तप पर बल दिया है। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। कीर्ति सर। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायवसनं चैव वांगमयम तप उच्यते। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। बहुत ही अच्छा भी ज्योत्सना जी ने और लज्जा जी ने पूरे विस्तार से सब कुछ बता दिया। वाणी का तप, ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा थे विभाग योग के से लेकर 15वां श्लोक तप
अभी तप के बारे में चल रहा है, तो वाणी का तप, स्पीच डिसिप्लिन को बहुत गहराई से समझ जाता है। आइए इसको फिर उसी तरह से देखते हैं। बता दिया सब, आवश्यकता नहीं है बताने की। शब्दार्थ क्या है वर्ड मीनिंग में? अनुद्वेग कर्म, जो किसी को उद्वेग यानी डिस्टरबेंस न दे। वाक्यम वाणी शब्द। सत्यम सत्य यानी ट्रुथ। प्रिय मधुर अच्छा लगने वाला। हितम लाभकारी कल्याणकारी। स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय अभ्यसनम शास्त्रों का अध्ययन और अभ्यास। वांगमयम वाणी का तप, स्पीच का डिसिप्लिन। कहते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे खुद भी शीतल होए। सिंधी सरल हिंदी का अर्थ क्या है कि जो वाणी किसी को कष्ट ना दे, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, ऐसी वाणी बोलने वाले जो हैं, और साथ ही स्वाध्याय यानी अध्ययन का भी अभ्यास किया जाए, तो ये वाणी का तप कहलाता है। आइए इसको गहराई से समझें और दृष्टि से। अगर मानसिक दृष्टि है, साइकोलॉजिकल, तो शब्द सीधे मन पर असर करते हैं। हार्श वर्ड्स होंगे तो स्ट्रेस होगी, एंगर होगा, और मधुर वाणी होगी तो शांति होगी, कनेक्शन होगा। इसलिए वाणी जो है, वाणी का कंट्रोल इक्वल्स टू माइंड कंट्रोल। हम अपने मन को कंट्रोल तभी कर सकते हैं अगर हमारी वाणी कंट्रोल्ड में होगी। वाणी के 4 गोल्डन फिल्टर्स बनाते हैं कि उनको कैसे छाना जाता है। यहां बता रहे हैं, अनुद्वेग करम यानी नो डिस्टरबेंस, ये होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ ना बोलें जिससे सामने वाला हर्ट हो। एग्जाम्पल, तुम हमेशा गलत करते हो, ये करना नहीं चाहिए। और क्या होना चाहिए? ये तरीका थोड़ा बेहतर हो सकता है। कैसे? सत्य, ट्रुथ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सच भी सावधानी से बोलना है। ट्रुथ प्लस विजडम इक्वल्स कम्युनिकेशन, सही कम्युनिकेशन। प्रिय, प्लेजेंट, बोलने का टोन मधुर होना चाहिए। सेम बात डिफरेंट टोन में डिफरेंट इम्पैक्ट बनाता है। हितम, बेनिफिशियल क्या है? जो सामने वाले के लिए अच्छा हो, सिर्फ अच्छा लगने वाला नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में सही हो। इंपॉर्टेंट बैलेंस क्या है? सिर्फ सत्य काफी नहीं, सिर्फ प्रिय भी काफी नहीं, सत्य प्लस प्रिय प्लस हित इज आइडियल स्पीच। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, मीनिंग रोज शास्त्र पढ़ना, ज्ञान लेना क्यों जरूरी है? वाणी शुद्ध तब होती है जब विचार शुद्ध हो, और विचार शुद्ध तब होते हैं जब ज्ञान हो। ज्ञान कैसे होगा? तो हम, एक है गार्बेज इन और गार्बेज आउट, विजडम इन और विजडम आउट। उसके लिए क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो स्पिरिचुअल इंसाइट क्या है? वाणी एक शक्ति है, एनर्जी है। गलत उपयोग कर्म बंधन में डाल देते हैं, और सही उपयोग उसका अपलिफ्टमेंट कर देते हैं। वाणी भी यज्ञ बन सकती है। रियल लाइफ कंपैरिजन देखें कि प्रकार क्या है। अगर सात्विक है तो वाणी का प्रभाव है शांति, हीलिंग। अगर प्रकार राजसिक है तो वाणी का प्रभाव क्या होगा? ईगो और डिबेट। और अगर वाणी तामसिक है प्रकार उसका, तो वाणी का प्रभाव क्या होगा? हर्ट और डिस्ट्रक्शन। इसको प्रैक्टिस सिस्टम में एजुकेशन में मोड में लिखते हैं कि बोलने से पहले 3 सेकंड रूल जो है, रुक कर अपने आप से पूछें कि क्या यह सत्य है, क्या ये प्रिय है, क्या ये हितकारी है। अगर तीनों यस आए हमारे दिमाग में तो फिर बोलें, अगर नहीं हो तो साइलेंस, बेहतर चुप रहें। डेली ट्रैकर क्या है? क्या मैंने आज किसी को हर्ट नहीं किया? क्या मेरी वाणी सच्ची थी? क्या मैंने स्वीट टोन रखा? क्या मैंने ज्ञान स्वाध्याय किया? अल्टीमेट इंसाइट, वर्ड क्रिएट रियलिटी। एक शब्द जो है वो रिलेशनशिप बना सकता है।
एक शब्द जो है रिलेशनशिप को तोड़ भी सकता है। निष्कर्ष क्या है कि वाणी का तप जो है कॉन्शियस कम्युनिकेशन है। जब आपकी वाणी किसी को डिस्टर्ब ना करे, सच्ची हो, मधुर हो और हितकारी हो, तो आप सिर्फ बोल नहीं रहे होते, आप हीलिंग एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं। इस प्रकार से हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसी के ऊपर यहाँ पर बल दिया गया है। इसीलिए बोलते हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। जय श्री कृष्ण। प्रणम। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर अच्छा जी। बताया सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर बताया। हाँ जी, उर्मिल जी। उर्मिल जी, आप बताइए। उर्मिल जी। सर जी, मेरे मेरे को तो कुछ भी बताना नहीं आता, मेरे को तो सिर्फ सुनना आता है महाराज। सॉरी सर जी। जी, हम तो आपकी वाणी का श्रवण करना चाहते हैं, अब कैसे करें? मैं तो सर जी बोल ही नहीं सकती, मैं तो सुन सकती हूँ खाली। अभी मैं इतनी आगे नहीं बढ़ी कि मैं कुछ व्याख्या कर सकूं। अभी तक खाली मैं सुनने की सीढ़ी पे ही चढ़ी हुई हूँ। नहीं, आपको भाव है ये, अपने भाव को बदलो। बस बदलने की कोशिश कर रहे हैं सर अब जी, कोई कोशिश कोई कर कोई कहता है मैं पी सकता हूँ, खा नहीं सकता, रहे है ना? हैं। आप कहते हैं ना, खाता भी है और ठीक पीते भी हैं, नहीं, नहीं सुनते भी हैं और ठीक है। बोलते भी हैं। हाँ, हाँ, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू नो। आज करूंगी, दोनों बोलिए, सॉरी। एक कर, एक एक सेंटेंस कर, बोलिए, पर बोलिए। करूंगी, जरूर ठीक। करूंगी सर, बहुत ही करूंगी। जी हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद। राजा साहब। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च ये स्वाध्यायाभ्यसनं तीव्रे वातात्मयं तप उच्यते। अभी लज्जा जी ने, मातृ शक्ति ने, ज्योत्ना जी ने, गुरु जी ने बहुत विस्तार से इस श्लोक को बता दिया। ये तो बताने को बहुत ज्यादा बाकी नहीं रहा है, क्योंकि पिछले श्लोक के अंदर हमने भगवान ने शरीर के तप के बारे में बताया था। इस श्लोक में आगे बढ़ के वाणी के तप के बारे में बताया है कि वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो किसी को भी दुखी नहीं करे, उसको सुनकर करके किसी का भी मन के अंदर विलाप नहीं हो। आप मौन धारण कर लीजिए, चाहे उसको विवेकपूर्ण बोल कर करके मोड़ करके बोल दीजिए, और वो वाणी सत्य भी होनी चाहिए, और सत्य भी ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रिय भी हो। जैसे एक अंधा आदमी है, उसको सड़क पार करवानी है, आप बोले अंधे सड़क पार करवा दूं क्या? आप उसी को बदल के बोलते हो, सुधा जी क्या आपको पार करना है सड़क के? वाणी में ही फर्क है, लेकिन उसका मन प्रसन्न हो जाता है। तो आपको वाणी को किस तरीके से मोड़ कर करके बोलना है जो कि सत्य भी हो और सामने वाले को प्रिय भी हो, उसका मन वो है। उस वाणी को सुनने के बाद के अंदर ऐसा लगे जैसे कोई अपना बोल रहा है जो कि हमारा हितकारी है। वो वाणी वास्तव के अंदर उसके हित वाले भी हो। अगर किसी का अहित वाली वाणी हो तो वो मत बोलिए। उस समय आपको क्या करना है, थोड़ा अपना विवेक से काम लीजिए। कहीं बोलने की भी जरूरत है, विवेक और बुद्धि को जागृत करिए और उसके बाद उस वाक्य को बोलिए। तो ये जो वाणी का तप किया गया है, ये बोलने के ऊपर भी नहीं, स्वाध्याय जैसे अच्छे ग्रंथों का खुद पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना। गीता है, रामायण है, वेद है, पुराण है, या और जो धार्मिक ग्रंथ हैं, या ऐसे ग्रंथ जो कि शिक्षाप्रद हो, तो उसको किस तरीके से पढ़ाया जाए। अब हमारे दिनेश जी आए थे, सबको सरल गीता देंगे,
सारे को मॉडल टाउन के अंदर बोला ये सरल गीता कहाँ से आ गई, कोई जानता ही नहीं था सरल गीता क्या है। इन्होंने ऐसी बंटवा दी, सब लोग गीता पढ़ना शुरू कर दिए, गीता सरल लगने लग गई। तो ऐसा स्वाध्याय करा, पहले नहीं पता था गीता सरल गीता भी कोई आती है क्या, जबकि वो गीता प्रेस गोरखपुर की है। लेकिन क्या जानते थे, गीता प्रबोधनी या साधक संजीवनी, हम लोग इसी के वो जानते थे, सरल गीता जानते ही नहीं थे। सरल गीता पढ़ने से क्या है, पढ़ने का जो लय है वो ठीक हो जाता है, समझ में आ जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से उच्चारण करना चाहिए। तो ये जो आप किसी को भी किसी के भले के लिए अगर ये काम कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, दूसरे को भी पढ़ा रहे हैं, देखिए शिक्षा देना और स्वाध्याय में डालना ये एक बहुत बड़ा तप, बहुत बड़ा तप। तो वैदिक ग्रंथों को, उसका अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, शिक्षाप्रद बनाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को सही मार्ग दिशा देने के लिए जो एक स्वाध्याय तप किया जाता है वो भी अवश्य करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान ने इसी श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बताया है। तो अभी हम वो शारीरिक तप की बात कर लिए, वाणी की तप की बात कर लिए, स्वाध्याय की बात कर ली है। अब आगे भगवान क्या कहते हैं तीसरे तप के बारे के अंदर, वो अगले श्लोक में करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, बहुत 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 बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू जी। हाँ जी, साधना जी, साधना कहाँ गई? साधना जी, हाँ जी, जी हाँ जी, तुसी दसो। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सबको। जय। हम्म, अनुवेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यः स्वाध्याये व्यसनं च वाक्मयं तप उच्यते। बहुत अच्छे श्लोक है, वाणी के ऊपर है। वाणी मीठी वाणी बोलिए, उनका आपा कोय, औरन को शीतल करे, आपू शीतल हो। कितना अच्छा बताया है ये कबीर जी ने। ये वाणी ऐसी है जो अगर हम खुद शीतल हैं तो दूसरे को भी शीतल करेगी। अगर हम खुद कठोर हैं, हमारे अंदर जो ताप है, अगर हमारे अंदर भी ताप है तो वो फिर दूसरे के हृदय को भी ताप देगी और हमारे हृदय को भी ताप देगी। ये वाणी का स्वभाव है, ये हमारे मनुष्य की जो स्वभाव की अभिव्यक्ति है, जीवन शैली पर आधारित है हमारी वाणी भी। क्योंकि ये वाणी जो है ये रहनी से सिद्ध होती है कि ये मानव जो है, क्योंकि ये देखो पशु भी हैं पक्षी भी हैं इस संसार में, लेकिन पशु पक्षी पर लागू नहीं होता, केवल मानव का, ये मनुष्य का दायित्व है कि वह अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करे। कैसे करे? वाणी के द्वारा, मीठा बोलकर, दूसरे को अपना करके। मीठा बोलने से प्राय भी अपने हो जाते हैं। तो ये वाणी की शीतलता है और वाणी का ताप भी है। अब किसी से कोई गलती हो जाए तो हम उसे अगर कठोर शब्दों में या गाली गलौच देकर हिंसा करके समझा रहे हैं तो ये जो है, ये कहते हैं ये गलती जो है हमारी, ये अपराध है। हम उसे प्यार से भी समझा सकते हैं, क्योंकि हम उसको समझा रहे हैं कि तूने ये गलत किया,
लेकिन हम जैसे समझा रहे हैं तो हम तो उससे भी ज्यादा गलत कर रहे हैं। कई बार हम गुस्से में किसी को गाली गलौज से उसके अपराध करने को समझाना चाहते हैं, तो हम फिर उससे भी ज्यादा गलत करके उसे बता रहे हैं। ये तो हम सोचते ही नहीं कभी। ये वाणी का पाप बताया कि आप अगर शास्त्र सम्मत चलते हो, यथार्थ भाषण, एक तो यथार्थ ज्ञान है, वो ज्यों का त्यों कहते हैं, यथार्थ ज्ञान को कहते हैं कि जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही पढ़ना और वैसा ही चलना। ऐसे यथार्थ भाषण भी है कि ज्यों का त्यों बोलना। ऐसे, क्योंकि हमारी बात कई बार हमारी औरतों की बात है कि हमें किसी ने कोई बात बताई कि ये दूसरे तक ना पहुंचे, ये अपने तक ही रखना बहन जी आप। लेकिन नहीं, बहन जी तो दूसरे तक भी पहुंचाएगी और कुछ मसाला लगाकर भी पहुंचाएगी। तो इसको फिर कह देते हैं कि ये यथार्थ भाषण नहीं है, ये तो तुमने चुगली वाला काम किया। तो वाणी का कहते हैं कि आपकी वाणी जो है प्रिय और हितकारक होनी चाहिए। वाणी में उद्वेग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाणी में अगर उद्वेग होगा कोमलता नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य के बोलने में चार दोष तो होने ही नहीं चाहिए। एक तो मनुष्य को कठोर नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पेश में चुगली नहीं करनी चाहिए। तो ये चीजें हमें कहाँ से सीखने को मिल रही हैं? देख लो, हर एक बात श्लोकों में, गीता में बताई जा रही है। हर एक बात कि तुम्हें बोलना भी कैसे है और तुम्हें चलना भी कैसे है, तुम्हें उठना भी कैसे है, और तुम्हारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। तो हमारे जो बोलने का तरीका, हमारे जीवन शैली, ये सब जो है ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। ये समझ है, संसार की समझ बहुत होती है हमें, लेकिन ज्ञान की समझ बहुत। अब ये तो सबको पता होना चाहिए कि जैसे कहीं मरने वाली जगह पर गए हैं तो वहां ब्याह की चर्चा ना की जाए, और ब्याह वाली जगह पर गए हैं तो मरने की चर्चा ना की जाए। कोई करता है? नहीं करेगा, समझ है। लेकिन आजकल मैंने देखा है, शमशान पर भी लोग अपने मित्रों से, अपने परिजनों से मिलकर बड़े हंस रहे होते हैं, हंस रहे होते, क्या करने आए हैं ये भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए हुए हैं यहाँ पर, कैसी जगह है, कैसे खड़े होना है, कैसे करना है। और वहां भी मैंने कईयों को देखा, हंस रहे होते हैं अपनी बातें लेकर, क्योंकि वो मिल जाते हैं ना रिश्तेदार, उनसे मिलकर हंस रहे होते। तो ये जो है दोष है, ये बहुत बड़ा दोष होता है वाणी का। ये वाणी का भी तप है कि हमें किस तप में अपनी वाणी को रखना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, और कम बोलना है, ज्यादा बोलना है, कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। ये सब हमें शास्त्र सिखा रहा है। देखो, शास्त्र हमें एक एक बात सिखाता है, गुरु भी सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन में अपनी वाणी का वो करो, उपयोग करो। ऐसे एक चुटकुला ही समझो, पर इस पे आ रहा है थोड़ा सा। एक दो व्यक्ति खड़े थे, उन दोनों की बहस हो गई, चर्चा, और वो दोनों लड़ाई कर रहे थे, और तीसरा भी साथ में आ गया, चौथा आ गया देखने भी क्या हो रहा है, हैं? तो उसने उसको बोला, चुप हो जा, तेरे 64 दांत तोड़ूंगा। तो वो बीच में बोल पड़ा, भी दांत तो 32 होते हैं, 64 क्यों बोल रहा है?
कह रहा मुझे पता था तू बीच में पहले बोलेगा, इसलिए मैंने पहले ही 64 बोल दिए। तो हम बिना मतलब के भी बोलते हैं ना बीच में, कई बार किसी की बात हो रही होती है तो घुस जाते हैं। तो ये बोलने का जो तरीका है वो यहाँ पर हमें इस श्लोक में बताया जा रहा है कि उद्वेग ना करें। उद्वेग को न करने वाला जो है सत्य, वो प्रिय हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास करना, यह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। ये भी एक तप है कि कैसे बोलना। तो वही है, हम यही सीखें, यहाँ से सीखेंगे और सीख भी रहे हैं, और काफी कुछ इस गीता ने हमें सिखाया है कि क्या बोले और क्या नहीं बोले और कितना बोले। जी, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। जी हाँ। जी रीटा जी, आप बताएंगी? रीटा जी जी सर, मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती नहीं, आप बताइए भी आगे थोड़ा। सर, इतना तो डिटेल में बता दिया, क्या बचा मेरे। सब नहीं, आपका ठीक है भाव सर। है। अनुदेकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासं च एव वाङ्मयं तप उच्यते। अब वही है, पहले श्लोकों में बताया था, पहले शरीर के तप के बारे में बताया था, अब वाणी के तप के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि वही जो हमें प्रिय वर्ड भाषा बोलनी चाहिए, जो दूसरों के लिए हितकारी भी हो, किसी को बुरी भी ना लगे, और जो वास्तविक भी हो, और तो वेद और शास्त्रों के अनुसार के अनुकूल भी हो, और जिनमें परमेश्वर का नाम और अभ्यास भी है, यही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। हमें किसी को भी ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जिससे उनका कुछ, उनके मन में कुछ उद्वेग पैदा हो, या जो बात हमें पसंद नहीं है, हमें दूसरों के लिए भी वो बात नहीं करनी चाहिए। बाकी तो सबने बता ही दिया सर। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करना है जो आपको पसंद नहीं है ना, वो उसको आप पसंद नहीं, और आपको वो पसंद नहीं, चाहे वो फीमेल है जी, या मेल है, कोई भी है, तो आपका भाव कैसे बनेगा, ये बताइए। तो हम अपने आप को तटस्थ ही रहेंगे ज्यादातर तो। पर तटस्थता में भी तो बहुत बहुत वेरिएशन है ना। तटस्थता में जो है वेरिएशन बहुत जी होता है, और जी वेरिएशन ही कड़वापन का एहसास कराता है। ये नहीं कि आपने गुस्सा किया है, जो वेरिएशन है ना जी आपके वर्ड्स में, वही आपकी तटस्थता के कूटनीति का है, जो भी आपके भाव है उसका एहसास कराता है। तो अपने भाव बताइए, आप कैसे करोगे इंटरेक्ट। सर, यही है कि उस पे हम रिएक्ट नहीं करेंगे ज्यादा, शांत हो जाएंगे। पता तो है कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम भी उनके बराबर ही बोलेंगे तो फिर हमारे में और उनमें क्या अंतर है। और आप खुद गलत बोले तो? सर, गलत बोले तो समझा सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। जी हाँ। ये भाव आपको, अभी देखें लवलीन जी क्या कहती हैं, वो तो उनका नाम ही पूरा लवलीन है, वो कैसे जी लीन सर। होती हैं? हाँ, जी उनसे सर। पूछते हैं, वो बताएंगे, हमें जय गाइड श्री करेंगे। नहीं, कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी लवलीन जी, तुसी दसो। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सर जी। प्रणाम मैं जी। तो मेरे को तो रोज अपने अंदर ना वो मतलब हर श्लोक पढ़ के मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को अभी बहुत ठीक करना है, क्योंकि जो मेरा बोलने का ढंग है उसमें मुझे लगता है कि दूसरे आदमी को अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कैसे बोला। तो मैं तो आज का श्लोक सुनकर भी अपने आप को ही वो कर रही हूँ कि अच्छा मेरे को तो बहुत सुधार करना है अपने अंदर। तो मैं तो उसी के ऊपर मनन कर रही थी कि भाई कैसे कम बोला जाए और कैसे उसको और आराम से प्रिय तरीके से बोला जाए। मैं तो अपने अंदर ही कर रही थी कि कैसे सुधार करूं। तो अभी तो मैं खुद सुधार करूं पहले, फिर बताऊं दूसरे भाई कैसे प्रिय बातें बोलते हैं। और उसका एक ही रास्ता हमें जो आपने पकड़ाया है कि हम ये अब पढ़ते हैं गीता जी, तो इसी को पढ़ते पढ़ते
ईश्वर की कृपा हो जाएगी, बस हम बार बार इसी को पढ़ते रहेंगे। जैसे कि इसमें आ रहा है ना कि वैदिक ग्रंथों में स्वाध्याय को वाणी का तप कहा गया है, तो हम इसी का बार बार गीता जी का उच्चारण करेंगे तो हमारी वाणी में सुधार आ जाएगा। जय श्री कृष्णा सर जी, जय श्री जय श्री कृष्ण जी, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हाँ जी, सिंपल जी, आप ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कीजिए। सिंपल जी, कहाँ गई सिंपल जी? ये रही, हाँ हाँ सिंपल जी, क्या बात? सिंपल जी, सिंपल जी, अच्छा राजारानी जी, राजारानी जी, हाँ जी, जय श्री कृष्णा सर जी। आप बताओ। सबने इतना अच्छा बताया सर। हाँ आपके जी तो सनील्ला कहते हैं आपके सरल भाव से इतने प्रभावित है ना वो, तो हमें भी बताओ सरल भाव कैसे लाई आप? सर, एक तो मेरे अंदर ना सर, मैं बनावटी कोई चीज नहीं करती। मेरे को बोलना नहीं आता। जो मेरे को अच्छा लगे, जो होता है ना, जो जैसा मैं सोचती हूँ मैं वही बोल देती हूँ। ये अच्छी बात नहीं, बोलना नहीं चाहिए सर ऐसे। लेकिन मैं सच्चा बोलती हूँ, जब कभी भी बोलती हूँ ना, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं बात बना तो सकती ही नहीं। एक बार सर मेरे हस्बैंड ने, किसी का फोन आया आईएएस का, किसी अफसर का, तो मैं हम पलवल थे, बड़ी देर की बात है। तो इन्होंने मेरे को पहले कहा था, जो उनका फोन होता ना, यूं कह देना घर पे नहीं है तो उनका फोन आया सर। मैं बीच में बोल पड़ी, इनको क्या कहना है। ये बोले तूने पहले बता दिया मैं घर पे हूँ। तो जब भी मेरे को डांट पड़ी, मेरे को इतनी बातें बनानी नहीं आती सर जी। मैं बहुत ऐसी ही हूँ, बस जो आता है वही कह देती हूँ। सिंपल सरल भाव की हूँ। सरल, मेरे को सर कुछ बनानी बुनानी बातें नहीं आती सर, सच्ची होती है वही करती हूँ। लेकिन अब सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा, गीता पढ़ के अब काफी ज्ञान आया है सर। जैसे सभी रिश्तेदारों से, सबसे मेरी कोई बनावटी बात नहीं होती कभी भी। जो भी सच्ची बात होती है, जो भी होती है वही होती है सर। मैं कभी ना किसी से यूं करती, भाई तेरे से मेरा बैर है, मैं तेरे से नहीं बोलती, तेरे से यूं। मैं सबके साथ बोलती हूँ सर, कोई भी हो, चाहे कोई मेरा अपमान भी करे, उससे भी फिर मैं अच्छी तरह ही पेश आती हूँ। कोई वो नहीं है मेरे को उससे भाई कुछ उससे खफा होना या कुछ करना है। तो यही मेरा सरल भाव से ही उनको, पंकज जी को अच्छा लगता है मेरा। मैं जो बात होती है सिद्धि करती हूँ, और कुछ मैं बचपन से ही धार्मिक हूँ। ये तो गीता जी का तो मेरे को, मैंने कहा भी इतनी ज्यादा पढ़ी नहीं, पढ़ती तो थी लेकिन मेरे को मतलब नहीं पता था इनका, गीता जी का भाई क्या है क्या नहीं। खाली पढ़ लिया हिंदी में, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया। लेकिन अब आपसे ये लवलीन जी मेरी योगा में थी, तो हम वो करते थे, ये मेरे को हर रोज वसुदेव सुतम का इन्होंने मेरे पास भेजा भी, भाई आप ये याद करो। मैंने उसको याद करा, तो धीरे धीरे इनसे मैं इतनी मोटिवेट होगी कि मैंने कहा मैं भी, मेरे को भी लिंक भेज, मैं भी ज्वाइन करूंगी। तो इन्होंने फिर मेरे को सरल गीता भी मंगवा के दी सर। सर, और जब से ही मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं उस दिन के बाद एक दिन भी नहीं रुकी, मैं हमेशा ही आती हूँ, हमेशा ही करती हूँ। बहुत सुंदर। जैसे, हाँ जी सर, जैसे इसमें श्लोक में तो बहुत ही अच्छा बताया है। अपनी वाणी को, वाणी को जितना बढ़िया रखोगे, मधुर रखोगे, उतना ही आपका, आपको अब लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, जैसे सर ने बताया था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। तो वाणी बोलने में क्या जाता है सर, अच्छी तरह ही बोलना चाहिए सबके साथ। ऐसा बोलो किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी का हित ही हो, किसी को लाभदायक, कोई ऐसी बातें बताओ जो कि किसी के लिए काम आए, किसी को अच्छी लगे। अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, उनके ऊपर अभ्यास करें, उन पे ऊपर चलने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात तो ये है, घर में ही अपने बड़ों का मान आदर करो, अपने की सेवा करो, वो भी सबसे बड़ा धर्म है सर जी। उनके साथ ऊंचा ना बोलो, बीमार है तो कोई प्यार से उनके साथ बातें करो, प्यार से उनका काम करो। यही सबसे बड़ा वो है। अपनी वाणी को, वाणी से अर्जे कोई बीमार भी है, जैसे मेरे हस्बैंड है, तो उनको अर्जे मैं तेज बोल लूंगी तो फिर अच्छी बात नहीं है। उनकी जो थोड़ी सी तकलीफ है उसको सुनूंगी, उसका थोड़ा सा उसको ठीक करने की भी कोशिश करूंगी। ऐसे मैं तो काम करती हूँ सर जी, मेरे को और ज्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन ये श्लोक तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सारी बातें इसमें बताई हैं कि हमें दूसरों
दूसरों को जो दुख दे वो बात नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, जो सबके लिए लाभकारी वो बोलना चाहिए। अपने वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन भी नहीं उनके ऊपर, अभ्यास भी उनके ऊपर चलना भी चाहिए, और अपनी वाणी को इतना अच्छा रखना चाहिए कि दूसरे को उसको सुन के दूसरा भी शांत हो जाए और अपने आप भी हमें शांति मिले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर जी। थैंक यू जी। हाँ जी, सिंपल जी, सिंपल जी, ये जो है ना वाणी का तप जो है ये है, ये तो कॉन्सिक्वेंस है। जो आप बोलते हैं वो तो कॉन्सिक्वेंस है कि जो आप सोच रहे हैं, जो विचार आपके मन में हैं, जिससे आप इंटरेक्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं, क्योंकि आपके भाव तो बने हुए हैं। आप देखिए महाभारत, घर में महाभारत होता है आजकल, क्यों होता है? एक दूसरे की इज्जत नहीं है। इज्जत क्यों नहीं है? या तो आप उसी कोई भी यार्ड स्टिक है आपकी, जिससे आप जज कर रहे हैं अपने, जो भी हस्बैंड वाइफ हैं या पड़ोसी हैं, जो भी हैं। आवाज नहीं आ अगर रही सर सर। में कोई घर में कोई तेज भी है कोई, उसको ऐसे हैंडल करो, ऐसे उसको तरीके सर, एक दिन में तो होगा नहीं ये कार्य, लेकिन धीरे नहीं, धीरे उसको पूरा लाइन पे आप लेके आते हैं सर जी हम, सुनिए, बिल्कुल उसको नहीं सीधा कर देते हैं, कोई भी हो जाए, ऐसे ही उसके तरीके से रखते हैं ना सारे, ना तो उसकी बातों को सुन के कोई नाराज होते हैं हम ना कुछ, लेकिन धीरे धीरे उसको मन को भी उस तरह साफ कर देते हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वो भी इतनी तरीके से किसी को वो करते हैं हैंडल के, सारे उनसे प्रभावित होते हैं। जी, आप एक मिनट, मुझे आप सुनिए, आप है ना, आप हाँ बंद जी। म्यूट कीजिए अपना वो, क्योंकि ये जो है ना आपका जो खुद का जो अपने आप को जो बना रखा है आपने, जो भी है, चाहे आप हैं, चाहे आपके हस्बैंड, चाहे बच्चे हैं, कुछ भी है, लेकिन अपने आप जो अपने आप को जो दर्जा दिया है आपने, और दूसरे बंदे को चाहे ऊपर समझते हैं या नीचे समझते हैं, जैसे भी समझते हैं आप, उस हिसाब से आपकी आवाज बीच बीच में नहीं आ रही है। अच्छा, दिनेश जी, अब आपका कैसे? इंटरनेट खराब है, इसको ठीक हाँ, करें, रीसेट मेरा कहीं कीजिए। तो, नहीं, आपको हाँ सिर्फ रीसेट करना है, टेक द पावर आउट एंड देन पुट इट बैक। ये बार बार आपका या, इसीलिए होता है। हाँ जी, अब आ रही है क्या आवाज? अभी आ रही है, अब ठीक है, चलिए हाँ, बाद में। हमने चेंज किया अपनी लोकेशन। तो क्या कहते हैं, जो ये जो है ना आपका जो भाव है ना, सोचने का ढंग है ना दूसरों की तरफ, उसका इम्पैक्ट है ये, जो आपकी वाणी से वो होता है, सामने आता है, दस्त होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं किसी के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे आपका इम्पैक्ट पड़ता है। ये आपके भाव जो पैदा हुए हैं ना अंदर, जो कि आपकी एक जजमेंटल वो है, भाव है आपका दूसरों को जज करने का, उससे आप ऊपर उठेंगे तो भाव की शुद्धता का एहसास होगा आपको। मैं ऐसी जगह, अब देखो संतों के पास जाओ, सब हजारों लोगों के साथ मिलते हैं, तो भाव उनका वही रहता है। ऐसा क्यों? आप क्यों बदलता है? ये सोचिए, क्योंकि वो आत्मी भाव देखते हैं ईश्वर का रूप है ये। तो जब ईश्वर के रूप में आप देखते हैं, तो खुद जजमेंट अपने को साइड में रख देते हैं, उसको वो नहीं आने देते अपने इंटरेक्शन में। जब वो होता है ना कि आप अब हर एक में ईश्वर के दर्शन करते हैं, और करते नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको पहले समझिए कि ईश्वरी भाव है ये, ईश्वरी रूप है, आत्मा है। आप आत्मा से कर रहे हैं बात, शरीर से नहीं कर रहे। शरीर तो उसके, आत्मा अपने भाव को वो कर रहा है, प्रकट कर रहा है आपको शरीर के रूप में, वाणी के रूप में, वो तो प्रकट कर रहा है सिर्फ। अब जो माइक है, उसमें आप जो बोलोगे, वो क्या बोलोगे आप, जो आपके भाव है वो आप बोलोगे माइक में, जो आपको सुनाई देगा। ये तो माइक की तरह है वाणी तो। लेकिन वाणी किस तरह से आप वो करते हैं, अपने आप को कैसे वो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो कैसे देखते हैं किसी को, आप कोई भी हो,
जो भी है पर्सन वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, शायद आपके लिए उतना नहीं है, लेकिन आपके जो भाव हैं वैसे होने चाहिए जो उसके साथ जो है परिवार जो है उनके हैं उनकी तरफ। तो भाव तो अच्छे हो, जो भाव अच्छे हो गए तो आप जो भी कुछ कहना है फिर आप कहो, उससे कहो जिससे कि उसका फायदा हो। ये दो चीजें अगर आ जाती है ना वाणी में तो बहुत चेंज आएगा आपके अंदर, और ये प्रैक्टिस की बात है। कोई भी चीज ऐसी ना कहो जिससे कि उसको नुकसान हो। कहो चाहे वो कठोर कठोर कहो, लेकिन कहो तो ऐसी जिससे उसको फायदा हो और आप उसको आत्मीय भाव से देखो। बस दो चीजें ये आ जाए ना आपके जीवन में तो आपकी वाणी जो है, चाहे वो ठीक है मधुर है या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है ना वो मधुर रहेगा। इम्पैक्ट देखो आप अपने वाणी के थ्रू, आपने क्या इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर जो सुन रहा है, और उसका एहसास जिस ये दो बातें अगर अपने डिसिप्लिन में ले आओ तो देखना आप किसी को नुकसान नहीं कर सकते। और नुकसान नहीं करोगे तो कोई आपको वाणी भी चाहे कैसी भी हो, कठोर कई बार कठोर करके बोल के बताना पड़ता है हमें, ठीक बात। और वो चलते भी हैं क्योंकि ढंग आपका वैसा हो, आप उसको आत्मीय भाव से देख रहे हैं तो आपके कठोर वाक्य भी उसको बुरे नहीं लगेंगे। आप जाओ किसी संत के पास तो आपको बता देंगे कैसे करो, आप जो कर रहे हो ठीक नहीं हो, और आप करोगे उसको वैसे, क्योंकि आपकी श्रद्धा है उसमें। श्रद्धा तब आती है जब आपके उसके भाव के इंटेंशन का एहसास करते हैं खुद। जब वाणी कठोर हो जाती है फॉर 2 मिनट्स, लेकिन उसमें अगर आपका फायदा है तो दिक्कत नहीं है। तो दो चीज देखिए आपने, एक तो फायदा हो किसी का जो आप बता रहे हैं, दूसरा आप उसमें आत्मीय भाव देखो तो इससे आपको उनको आपका जजमेंट जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ना आए, समता रहे। जब समता रहेगी आपके उसकी तरफ जिससे भी बात कर रहे हैं आप, तो आपका एहसास उसका एहसास सेम होगा और उससे आनंद आएगा उसे भी जैसे आपको आ रहा है। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा बताया सर जी, बहुत बढ़िया। जी हाँ, आज 7:30 हो गए हैं जी, तो वो करते हैं, आज के टाइम हो गया। कौन करेंगे आरती आज? हाँ जी, सिंपल जी। प्रेयर करूंगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छा ठीक है जी, सिंपल जी आपने अनम्यूट किया था, आप म्यूट कर दिया वापस। सिंपल सर जी। कृष्ण जी जी सर, जी जय श्री कृष्ण जी की कृष्ण, आरती, प्रणाम सर। अच्छा जी, सर हाँ कृष्ण जी हमने की ना आरती कर श्लोक, दी। हाँ जी पढ़िए आप श्लोक। हाँ जी, हाँ जी आप पढ़ेंगे गीता जी, वो रीता जी पढ़ेंगे, आप गीता जी की आरती, ठीक है। जी जी जी, जी। सिंपल जी श्लोक पढ़ अनुद्वेग लीजिए। जी जी जी। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सर यहाँ पे वाक्मयम लिखा हुआ है, कैसा? एक बार प्लीज। वांग्मय में। नहीं वाङ्मयम नहीं, यहाँ पे वांग में वाक्मयम बोलते लिखा है। हैं और हिंदी में वाक लिखा जाता है। अच्छा संस्कृत ओके। में वांग बोलेंगे वांग, और हिंदी में वाक लिखा जाता है। बोलेंगे वांग में, वाक नहीं बोलेंगे। हाँ हम तो खैर वाङ्मयम ही पढ़ा, यहाँ नीचे देखा ना तभी बोला। वो अलग अलग जब करते ना संधि विच्छेद तब वाक हो जाता है। हम्म। ये संधि करके दिए हुए ना, तो इसलिए वाक अलग है और मैम अलग है। हाँ जी सिंपल जी, सिंपल कीजिए आप। सबने इतना अच्छा कुछ बोला है, बढ़िया। आज बात करने के ऊपर ही था, वाणी की शैली कैसी होनी चाहिए। या जी मुझे ईश्वरी ऐसे है। लगता है, हाँ जो जिसका जैसे स्वभाव होता है ना, वो वाणी के द्वारा ही समझ आता है कि ये किस प्रवृत्ति का इंसान हो सकता है। लेकिन वो प्योरिटी भी मतलब दिखने में समझ में आनी चाहिए। तो
ये और पढ़ने से समझने से जितना हम ज्यादा किस चीज में, किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड में हम ज्यादा जिसमें घुसते हैं ना, तो वैसा ही हमारा चलन, वैसा ही हमारा देखन ढलन, बात करने का तरीका सब वैसे ही होकर जाता है। निर्भर करता है कि हम किससे ज्यादा जुड़े हैं और काफी चीजें हम किस में रमे हुए हैं, हम क्या देखते हैं क्या सुनते हैं, और खाने के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं। तो इन सब चीजों से भी हमारी वाणी पर काफी प्रभाव पड़ता है। अभी हम आज लता जी से हमारी बात हो रही थी, तो वो हमें कह रहे थे कि जैसे उस दिन भजन संध्या का प्रोग्राम हुआ, तो उन्होंने कहा सिंपल जी आपने सुना, आपने जो गाया। हमने कहा हमने सुना तो नहीं है अभी तक, लेकिन आप सुनो। हम ना एक दूसरे को बताते हैं कि हम संगीत में कितनी मिस्टेक्स करते हैं। स्पेशली जब हमारी बात होती है ना, तो इसी मुद्दे पे बात होती है कि आप ना शब्दों को भी सही गा रहे थे, लेकिन वो कंठ में और भाव में नहीं आते हैं ना, तो वो गायन गायन नहीं लगता है। तो उसकी शब्द की पहले मीनिंग समझना आवश्यक है। आज सेम यही बात दुर्गेश सर जी भी बोल रहे थे कि ना स्टेंजा हर एक मतलब भजन का स्टेंजा डिफरेंट डिफरेंट हमें हर चीज, हर मतलब लीला को अलग अलग तरीके से व्यक्त करके बताता है। गाने का तरीका मतलब ऊपर नीचे ये ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन जब शब्द चेंज होते हैं ना, तो भाव भी वहां पे चेंज होते हैं। तो हर स्टेंजा आपको अलग अलग भाव सिखाता है, मतलब अलग अलग संदेश देता है। तो भाव भी वैसे ही, कहीं पे सैड है, कहाँ पे हैप्पी है, कहीं पे गंभीर है। तो ये संगीत की शैली में ये बातें हमें से समझाई जाती है कि आप किस चीज से, किस भाव से और अपनी चीज को कैसे व्यक्त करते हो। तो ये आपको बहुत समझना जरूरी है। और हर एक शब्द हमें क्या सिखा रहा है, आपको क्या बताना है। तो इन चीजों को सब ध्यान में रखते हुए तो वैसे उसी भाव से गाएं। पूरा एक जैसा भजन, एक लय को पकड़ के रखना और मतलब एक तरीके से गाना अलग बात होती है, लेकिन शब्द जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इसमें आता है ना, तो उनको उस तरीके से बोलते बोलते भी आना चाहिए। जैसे ना साधना दीदी ने कहा, आप ना कहीं अगर हम मैयत में जाते हैं तो लोग वहां पे हंसते हैं, और शादी के माहौल में हम गमी की बातें नहीं कर सकते। इट्स वेरी ट्रू, ये बात सच है, ऐसा ही होता है। तो ये अगर आप इस चीज को गायकी से कंपेयर करेंगे ना, तो यही बात है ऐसी। तो ना जो चीज जहाँ होनी चाहिए तो उसको वैसे ही प्रेजेंट करने आना चाहिए, और व्यक्ति को वही ऐसे ही प्रेजेंट रहना है जैसा जो जहाँ माहौल हो। अगर 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 हम इतने अपसेट हैं किसी चीज को लेके, हंस हंस के उसका मतलब उसकी मजाक बना के या उसका उसको कुछ भी बोल के और उसको और हर्ट करे, ये भी कहीं ना कहीं गलत होता है। हम प्यार से उससे पूछ सकते हैं कि आपको क्या हुआ है क्या है, तो फिर ठीक है भाई, एक वो सहानुभूति हो गई। बस मजाक पर मजाक, मजाक पर मजाक, तो हर चीज पर मजाक, ये भी अच्छी बात नहीं होती है। हम ऐसे बोलते हैं इसका मजाक की, नहीं से हर जगह मजाक भी अच्छी नहीं होती है। तो किसी न किसी को सिंपैथी भी चाहिए रहती है, ये उसके उसका नेचर है। और किसी किसी का ऐसा है कि भाई अब तो हम मजाक में मुंह नहीं, देखो ये कैसा मुंह बना के बैठा है, हम तो इसको हंसा रहे हैं। जैसे सपोज मैं फेल हो गई हूँ और मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ, ये हूँ, नहीं नहीं फिर मैं ज्यादा डिप्रेस हो जाऊंगी, मम्मी आएगी, नहीं नहीं मत सोचना, मत सोचो ऐसे, तो फिर मजाक वो माहौल ठीक है। लेकिन ना हर जगह मजाक अच्छी नहीं है। मतलब वाणी को अगर लेकर देखा जाए, हमारे पापा बोलते थे सबसे पहले ना हमें अगर किसी से कुछ पूछना है, तो उसमें सबसे पहले पहला गुण विनम्रता है। विनम्र होके पूछो। आपको कहीं प्रश्न भी करना है ना, विनम्र होकर पूछो। किसी के यहाँ सेवा करने जाओ तो विनम्र होकर पूछो, हाँ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी सेवा। तो विनम्रता शब्द बहुत ही, हमारे पापा इस शब्द को बहुत यूज करते थे, बहुत ज्यादा। और कहीं ना कहीं वो अनुशासन वाले बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा अनुशासन था। मतलब उनको गेट पर खड़े रहना तक पसंद नहीं था कि मेरी बेटियां गेट पर भी बाहर जाके ऐसे नहीं, यानी दरवाजे की दहलीज पर भी उनको नहीं खड़ा रहना है। मतलब इतने अनुशासन चलाते थे वो उनको। तो मतलब कहने की बातें, उनका अनुशासन भी अच्छी बातों को लेकर ही था, ऐसा नहीं था। मतलब बहुत उन्होंने हमें बहुत कुछ चीजें सिखाई कि कैसे करना, कैसे चलना।
बाकी एक नेचर कहीं कहीं बन जाता है तो इंसान थोड़ा ऐसे इतना खुल के भी बात नहीं कर सकता है, लेकिन हमें अभी समझ आता है कि पहले की सिंपल और अब की सिंपल में काफी फर्क है। क्योंकि जब से हम गीता क्लास से जुड़े हैं काफी चीजें हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो और आप इतना सपोर्ट करते हो, बोलो बोलो बताओ कुछ नहीं तो हम खोलते भी नहीं थे। स्टार्टिंग में तो ऐसे थे कि कुछ ही नहीं, किसी से हम तो किसी मेल से भी बात नहीं करते थे, हमारा तो मतलब ऐसा ही था। बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज किसी से भी कोई बात नहीं, बात करना तो इन 5-6 सालों में सीखे हैं आप, ऐसा समझोगे तो। हमें हिंदी नहीं आती थी, हमारी हिंदी में बेटी ने सिखाई मुझे, मेरी बेटी ने मुझे हिंदी बोलना सिखाई। तो काफी चीजों में हम मतलब बहुत पीछे पीछे ही रहते थे, मतलब ज्यादा सामने किसी के आते नहीं थे। तो बस यही प्रभु ने, डर भी था तो डर भी अच्छी चीज की ही ये था कि हमने आपको संभाल के रखा। इसलिए तो धन्यवाद है आप गुरुजनों का, हमारे पापा का, जिन्होंने भी हम जिससे भी हमने गाइडेंस लिया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। अभी हमारे टीचर म्यूजिक के हैं जो, वो भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही, वो भी हमें बहुत काफी चीजों में गाइडेंस करते हैं। तो बस धीरे धीरे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, समय लगा रहे हैं लेकिन सीख रहे हैं। जय श्री कृष्ण प्रभु। जी हाँ, बहुत सुंदर। ठीक। श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती हम करें ना? आरती सर हम करें आरती? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कीजिए आप गीता जी की आरती कीजिए। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमन प्रकाशिनी, काम शक्ति हरा मैया, काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान काशिनी, तत्व ज्ञान काशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विलास, निर्मल मन हारी मैया, निर्मल मन हारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राधे कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी मैया, नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी,
हरे रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावा हरि मुख की बात मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की ओम जय भगवत गीता दया सदा बरसाया मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर गुरु पद प्रेम दान कर अपनों कर दीजे ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल हारी गुरु कमल विहारी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जी। हाँ रीटा जी। जी सर। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटव कंद भव भयहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदो मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष कारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। जय कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। लज्जा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया सर्वे भद्रा सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् अस्तो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय
मृत्योर्मा अमृतम गमय। गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 शांति 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 ओम। शांति ओम। सभी सुखी होवें, सभी सुखी सभी होवे, सभी सुखी सुखी होवें, होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी रोग सभी रोग सभी रोग मुक्त मुक्त रहें, रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी सभी मंगलमय के सभी साक्षी मंगलमय बने मंगलमय के के साक्षी साक्षी बने, बने और 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 किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। किसी को भी किसी दुख को का किसी भी को भी दुख दुख का का भागी भागी ना न बनना बनना पड़े। पड़े। हमको 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 सत्य से सत्य की ओर ले चलो, सत्य से असत्य सत्य सत्य की से ओर ले से सत्य चलो, की सत्य ओर की ले ओर ले चलो, चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से अंधकार अंधकार से से प्रकाश प्रकाश की की ओर ओर ले ले चलो, चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से मृत्यु से मृत्यु अमरता से की ओर ले चलो। अमरता अमरता की की ओर ओर ले चलो। ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल इन्हीं कामनाओं के मंगल मंगल साथ कामनाओं कामनाओं के के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात आपका दिन दिन मंगलमय हो। रात रात मंगलमय मंगलमय हो। हो। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। इति श्री इति श्री इति कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। भूयात्। वसुदेव सुतम देवम वसुदेव वसुदेव सुतं वसुदेव सुतं देवम् सुतं देवम् देवम् कंस चारुणमर्दिनम कंस 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 चाणूरमर्दनम् चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम देवकी 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 परमानन्दम् परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु। जय श्री बोल श्री कृष्ण। कृष्ण चंद्र भगवान की श्री कृष्ण जय। जय 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 गीता माता की जय। जय जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। की जय जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री जय जय राधे। श्री श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्री जय राधे। श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री 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 राधे 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 श्याम। 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 हर हर महादेव। हर 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 महादेव। 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 हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरी पते नमः। जय 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 गौरी जय पते गौरी नमः। पते पते नमः। नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। 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 आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम प्रणाम। जय सबको श्री प्रणाम। कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम जय सबको। श्री कृष्ण। जय श्री जी साधना जी, जी आप करेंगी समर्पण? जी सब कर दी। अपना 12वां अध्याय। समर्पण और 12वां अध्याय, हाँ जी समर्पण और 12वां अध्याय आप करेंगी? हाँ जी कर दूंगी। कीजिए प्लीज। ठीक है। बस धन्यवाद। देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु दीनदयाल, हे मेरे नाथ, हे दीनानाथ, दीना बंधु,
सबकी डोर तेरे हाथ। हमारी विनती है प्रभु आपसे, आज का पाठ जो भी सबने किया है मिलके, वो श्री रानी भागवत जी की तरफ से आपको समर्पित है। और मेरी यही प्रार्थना है और हमेशा ही रहती है प्रभु, आप जानी जान हो, आपको सब जानते हो, सब पता है आपको, हमें कहने की भी जरूरत नहीं। आपसे विनती करने की तो जरूरत है, प्रार्थना तो करेंगे, विनती भी करेंगे कि आप हमारी बहन रानी जी को जल्द से जल्द स्वस्थ प्रदान करें, उनके रोग कष्ट पीड़ा हरें और उनको जल्दी से निरोग करें। और वो भी हम सब के बीच बैठकर गीता का पाठ करें और हमारे साथ बोले। हमारी यही एक विनती है बस, और कोई विनती। और ये निवेदन है आपसे कि आप हमारी पुकार को, हम सब की पुकार, सब आपको रोज पुकारते हैं जरूर सुनूंगी। और आपका धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात को सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्ति योगो नाम अथ द्वादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेशे मनो इमां नित्ये युक्ता उपासते, श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये तु अक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। संयमेन्द्रिये रामं सर्वत्र समबुद्धया, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवधिव्र अवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्करं परमो भव, मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथेतदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् करं त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखशमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः,
मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्षभयो वेगः मुक्तो यैसा च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा माना अपमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ये 12वां अध्याय आज जो किया जा रहा है ये भगवान की कृपा से हमने बोला है और ये सारा का सारा पाठ हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और भी जो सैनिक हैं देश के और भी देश को चलाने वाले सब के लिए सबको सद्बुद्धि दे भगवान, सद्मार्ग पर चलाए और देश की रक्षा के लिए ये खड़े रहें और सब की रक्षा हो, इस देश की रक्षा हो। यहाँ जो बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है वो भगवान की कृपा से इन सब को सद्बुद्धि दे भगवान, इन नेताओं को, और ये नेता लोग देश की रक्षा के लिए खड़े रहें और देश में तरक्की और उन्नति हो और खुशियों की लहर जाग उठे और सब खुश रहें, सबका मंगल हो, कल्याण हो, सब प्रेम से रहना रहें। यही कामना है हम सबकी। ये कामना पूरी करना भगवान कि हम तो यही चाहते हैं कि सब मिलजुल कर प्रेम से रहें, किसी के मन में कोई उद्वेग ना हो, कोई कठोरता ना हो, कोई किसी का बुरा ना चाहे ना बुरा करे, ऐसा मन हो जाए सबका। ये भगवान की कृपा से होता है और होगा। जो जो गीता पढ़ता है उसको भगवान सद्बुद्धि ही देंगे। ये हमारी प्रार्थना है भगवान से और वो यही कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी हाँ, किसी का कोई सवाल, कमेंट्स? बड़ा अच्छा श्लोक था आज का। बहुत अच्छा श्लोक था, कल का भी अच्छा है, मन का भी। जी हाँ, आप तो लवलीन जी बदलेंगी, बिल्कुल बदल हो जाएंगी अपनी वाणी में। जी हाँ, जी हाँ। प्रणाम सभी को। जय श्री प्रणाम कृष्ण। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।